Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School, Class 9th Economic Chapter 2, People as a Resources. Today we read about of unemployment. What is the meaning of exactly definition? अगर हम definition के according समझे तो student हम unemployment का मतलब समझेंगे जो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या हो गया, बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन जो काम करने की इच्छा रखता ही नहीं है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स वो थोड़ी आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में। तो दोनों में समझो फ़र्क। जैसे कि एक हाउस वाइफ है, वो घर में ही केयरिंग करना चाहती है अपने बच्चों की और काम करती है, बाहर जाके उसे काम करने की इच्छा ही नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा, वो बेरोजगारी में नहीं आता। बेरोजगारी में हम किसको काउंट करते हैं? जो काम करने की इच्छा है, जिसके अंदर विलिंग है कि हाँ मुझे बाहर जाके काम करना है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये दैट्स काइंड ऑफ आपको माइनर सा डिफरेंस समझना है। सेकंड, अगर हम समझे एज ग्रुप, 0 से 14 ईयर का जो एज ग्रुप है उसको फ्री रखा गया, वो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में आता ही नहीं है। अब आता है कौन सी एज ग्रुप है? 15 to 59 का जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप में किसी व्यक्ति को अगर काम नहीं मिलता है तो वो एज का जो है वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। जैसे कि मानो 25 ईयर का कोई है और वो काम करने की उसको इच्छा भी नहीं है, लेकिन एज ग्रुप तो है उसके काम करने की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो वो बेरोजगार ही कहलाएगा। अगर 59 के ऊपर कोई एज ग्रुप का है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे उसे अनएम्प्लॉयमेंट में। तो दैट्स काइंड ऑफ बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद डेफिनेशन। इसमें से 3 to 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैनी काइंड्स ऑफ हम अभी पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रूरल में और अर्बन एरिया में किस तरीके का होता है, उनमें डिफरेंस क्या पाया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आप केयरफुली रीड करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो हम अनएम्प्लॉयमेंट समझेंगे, अब हम एक स्टोरी में जो पढ़ी थी सकाल, उसके थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। Sakal's mother Sheila look after the domestic chores children's and help her husband Buta in the field. सकाल्स की जो मदर हैं शीला हैं, वो अपने घर के कामों को करती हैं और अपने बच्चों की केयर करती हैं और अपने हस्बैंड की खेत में या फील्ड में हेल्प करती हैं। सकाल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू और स्पेंड दियर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। सकाल के जो भाई बहन हैं वो बहुत छोटे हैं, वो अपना सारा टाइम प्लेइंग में इधर उधर घूमने में ही बिताते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? क्या आप उनकी माँ को और अपने उनके जो भाई हैं बहन हैं सकाल के, क्या उनको आप अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? इफ़ नॉट वाई? अगर नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट वो काम करने की इच्छा नहीं रखती है उनकी मदर, जैसे कि मैंने बताया, तो वो तो काउंट होंगी ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव देखा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जब काम करने की इच्छा हो और तब ना मिल रहा हो। सेकंड, जो उसके छोटे बहन भाई हैं 0 से 14 एज को रखा गया है साइड में, उनको रखा ही नहीं है कि वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। तो दैट्स काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में ये नहीं आते हैं, रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। ये अंडरलाइन कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ये इसका आंसर है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही वो होता है कि वो जो काम करने की इच्छा रखता है, वेजिस पे जो इस टाइम पे चल रही है उस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो काम उसको नहीं मिल रहा है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्किंग आउटसाइड हर। लेकिन शीला जब बाहर जाके काम करने में आउटसाइड उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, डोमेस्टिक डोमेन के अलावा, तो वो नहीं उसमें काउंट होगी, उसे सिर्फ घर का काम करना ही पसंद है। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। और जीतू और सीतू जो सकाल के ब्रदर हैं वो अभी इस एज ग्रुप में बहुत छोटे हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि भाई वर्किंग पॉपुलेशन में उसको लें। नीदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इनको काउंट नहीं किया जा सकता है। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फॉर 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, यानी जो 15 से 59 एज का ग्रुप है सिर्फ उनको ही काउंट किया जाता है। कि अगर वो काम करने की इच्छा रखते हैं तो और वो काम उनको नहीं मिल रहा है तब वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, बेरोजगारी कहलाएगी। सकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सकाल के जो ब्रदर हैं सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में आते ही नहीं है, वो बहुत छोटे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएंगे। सकाल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। सकाल की मदर घर के लिए काम करती हैं, तो शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो भी घर से बाहर जाके काम करना पसंद नहीं है उसे, वो भी नहीं करेंगी। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसीलिए हम उनको भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते हैं। सकाल ग्रैंड पेरेंट्स, अगर ग्रैंड पेरेंट्स होते वैसे तो इस स्टोरी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन होते तो उनको भी काउंट नहीं करते, क्योंकि 15 to 59 एज ग्रुप ही काउंट किया जाता है। ऑल दो नॉट मैंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अगर आप इंडिया की केस को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी दो तरह का होता है, शहर का और गांव का।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डिफर कैसे करेंगे रूरल एंड अर्बन एरियाज में? इन केस ऑफ रूरल एरियाज देर इज अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल यानी गांव में दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, सीजनल और डिस्गाइज। सीजनल मीन्स जो कुछ समय के लिए काम नहीं मिलता है। जैसे कि आप एक आम का एग्जाम ले सकते हो, जब आम का सीजन आता है ठीक है काम मिल गया, बाकी के टाइम पे उनको काम नहीं मिलेगा। ऐसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं इसको। हिडन एम्प्लॉयमेंट जो होती है, छुपी हुई बेरोजगारी होती है जो दिखाई नहीं देती है, यानी ऐसा लगता है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी उनको हटा दिया जाए वहाँ से तब भी उतना ही पोटेंशियल यानी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उनके पोटेंशियल एक्चुअली में यूज़ ही नहीं हो रहा होता है। तो वो भी हम रीड करेंगे। अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में, शहर में देखोगे तो मोस्टली एजुकेटेड, ये वर्ड से ही समझ आ रहा है कि भाई जो पढ़े लिखे हैं उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल पाता है, और कई बार क्या होता है उन्हें एडजस्ट भी करना होता है। चलो ठीक है कोई भी काम कर लेते हैं, एटलीस्ट काम तो मिले ना। तो हम काम तो मिल रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमने बहुत ज़्यादा एडुकेट है उनके लिए काफ़ी है, यानी जो उनका पीपल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं ईयरली पूरा साल काम कर रहे हैं, तो अगर हम देखें उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग या उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग तो काम नहीं है ना। तो नॉट इनफ लाइक अ लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो अपना अपना स्टैंडर्ड नहीं उठा पाएंगे। तो ठीक है, एक सेटिस्फाइड करने के लिए वो कहीं और जॉब कर लेते हैं। प्यून की जॉब करने में आप देखेंगे कई बार इंजीनियर या कोई अच्छी, सॉरी कोई डॉक्टर नहीं, मतलब कोई भी अच्छी सी डिग्री वाला भी प्यून की जॉब के लिए खड़े हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये दैट्स काइंड ऑफ हम जो पढ़ रहे हैं उसे अब हम डीपली पढ़ेंगे। ये वर्ड्स थे जो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, या 3 मार्क्स का आएगा या 1 मार्क्स का, तो आप इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मौसमी बेरोजगारी, यानी कुछ मंथ साल में जब काम नहीं मिलता है। पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, और खेती में मोस्टली ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिलती है। देयर आर सर्टन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। मोस्टली आप देखोगे जो गाँव का जो एरिया है वहाँ पे जब वो बीज बोते हैं, शोइंग करते हैं या फसल काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं या वीडिंग करते हैं यानी घास को हटाते हैं, या फिर थ्रेशिंग करते हैं, भूसे को अनाज से अलग करते हैं, दैट्स काइंड ऑफ वर्किंग एक्टिविटी में तो उनको वर्क मिलता है। अदरवाइज वो खाली ही बैठते हैं, कुछ 3-4 महीने हम कह सकते हैं उन्हें काम नहीं मिलता है। लैंडलेस लेबर मोस्टली जो है उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। जैसे कि पालमपुर की स्टोरी में हमने फर्स्ट लेसन में रीड किया था, सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। कुछ महीने उनको काम नहीं मिलता जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयमेंट, दिखाई तो देता है कि वो काम कर रहा है, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, भाई ठीक है वो खेत में लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जैसे कि आपने देखा था, अभी हमने स्टोरी भी इसमें पढ़ी थी कि किस तरीके से एक फैमिली के अंदर वो लक्ष्मी वाली स्टोरी थी, 5 मेंबर थे और वो सारे के सारे एग्रीकल्चर में एंगेज थे। फैमिली के मेंबर देखने में लग रहा था भाई सभी काम कर रहे हैं। द वर्क रिक्वायर हर सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। आप ये सोचो कि 5 की रिक्वायर है किसी को काम करने के लिए और 8 लोग उसको काम कर रहे हैं, तो 3 तो एक्स्ट्रा हो गए ना। जो 3 एक्स्ट्रा पीपल है दैट मीन्स उनका पोटेंशियल तो वेस्ट हो गया ना। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर, जबकि वो दूसरा काम भी कर सकते थे। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल, यानी 3 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू 5 पीपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐड नहीं होगा। इफ देयर पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर उन 3 को हटा भी दिया जाए, वो जो 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं फालतू में उनकी साथ, तो अगर उनको हटा दो तो उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहेगी। आप तो फिर क्या फ़ायदा? तो वही चीज़ यहाँ पे आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए स्टूडेंट। द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल, जब फील्ड को 5 ही व्यक्तियों की ज़रूरत है, भाई एक काम को उस खेत में 5 ही जने कर सकते हैं, तो 3 तो एक्स्ट्रा हो गए ना। पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉय, जो 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू ईजिली आप इसको समझा सकते हैं और आप फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ अर्बन
अर्बन एरिया, चलो अर्बन एरिया का पढ़ेंगे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन, आप जानते ही हो पढ़े लिखे बेरोजगारों की तो बात एक कॉमन ही हो गई है शहर के अंदर, क्योंकि जितनी जिनकी डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग काम मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। जो भी आज के टाइम में फेनोमेनन चल रहा है। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशंस, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, चाहे कितनी भी डिग्रीज आप ले लें लेकिन बहुत ही मुश्किल हो रहा है जॉब पाना। जैसे कि आप देखोगे नंबरिंग ऑफ स्कूल कॉलेजेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है डिग्री लेके आप खड़े हो रहे हो, स्टैंड हो रहे हो, लेकिन उसके इक्वल टू अगर हम मैच करें तो वो जॉब तो नहीं मिल रही है। स्टडी आर शोड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स, यानी जितनी आप डिग्री लेके घूम रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम तेज़ी में बात करें अनएम्प्लॉयमेंट उससे ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। A paradoxical manpower situation is a witness as sir plus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। अगर हम इसके बैड इफेक्ट देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, पैराडॉक्सिकल, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम नेगेटिव बोल सकते हैं, यानी इक्वल ना हो सिचुएशन, विरोधाभासी हो, यानी मैन पावर तो जो सिचुएशन है उस टाइम पे जो उनकी जिसे कह सकते हैं कि जो मैन पावर काम कर सकती है वो तो यूज़ नहीं हो रही है ना एक्चुअल में। देयर इज़ अ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड, एक साइड तो आप देखोगे टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन ही अनएम्प्लॉयमेंट है, वाइल देयर इज़ अ डेथ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी तरफ देखोगे जो टेक्निकल स्किल्स की जो रिक्वायर है इकोनॉमिक ग्रो के लिए वो सीधे सीधे लीड कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट लीड, वो भी इकोनॉमिक ग्रो के लिए जो रिक्वायर है, जबकि वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। मतलब दैट मीन्स यहाँ पे कहने की मतलब ये बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो आप टेक्निकल लाइन में देख रहे हो वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, जो कि बच्चे पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रो में वो सादा सीधे सीधे रिक्वायर्ड है, लेकिन वो अपना पूरा 100% दे नहीं पा रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है मजबूरी में हमें वहाँ काम करना पड़ता है, जबकि हमारे डिग्री से नीचे हमारे लेवल से नीचे होता है। एग्जाम्पल की अगर आपके पास डिग्री हायर है लेकिन आप पियोन की जॉब करने के लिए भी तैयार हैं एट एनी कंडीशन, तो दैट मीन्स आप उतना इकोनॉमिक ग्रो में आप अपने आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री तो आपने बाई चांस जैसे इंजीनियर की डिग्री ले रखी है, तो आप अगर आपको इंजीनियरिंग का वर्क मिल रहा होता तो दैट मीन्स आप कितना इकोनॉमिक ग्रो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रो करने में आपका रोल तो नहीं है ना, क्योंकि आप है ना एक लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे आ गए हो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई नहीं कर पा रहे हो, तो इकोनॉमिक ग्रो कैसे करोगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैन पावर वेस्ट हो रही है, जो कि एक्चुअल में उनका जो पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट सीधा सीधा वेस्ट कर देती है मैन पावर। अब हम स्टूडेंट पहले अब ध्यान रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं कि बेरोजगारी से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है। पहले हमने क्या पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और उसके डिफ़र क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे आप करेंगे कि क्या फ़र्क है गाँव और शहर की बेरोजगारी में। आप पढ़ रहे हैं कि बेरोजगारी तो है लेकिन उससे प्रॉब्लम कैसे कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कि मैन सोर्स जो मैन पावर है वो वेस्ट हो जाती है, जितना उनको उनका वर्क हो सकता था उनसे नहीं लिया जा सकता है। पीपल हु आर एन असेट्स फॉर द इकोनॉमिक टर्न इनटू अ लायबिलिटी, यानी दैट मीन्स जो एक असेट्स में चेंज हो सकते थे, लोग एक इकोनॉमिक ग्रो में साथ दे सकते थे, सपोर्ट कर सकते थे, अब वो उल्टा लायबिलिटी में चेंज हो रहे हैं, यानी कंट्री के लिए बोझ बन गए हैं, क्योंकि उन्हें जब काम नहीं मिल रहा तो बेकार बैठे हैं, यानी वो तो फिर बोझ हुए ना इकोनॉमिक पे, यानी उल्टा उनको फिर खिलाना पड़ रहा है। चाहे फैमिली के अंदर एक मेंबर है काम कर रहा है और अगर दो मेंबर ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो एक ही व्यक्ति जो है वो उनको क्या कर रहा है, उनको उनके ऊपर वो बियर कर रहा है, यानी उनके ऊपर तो वो बोझ है ना। तो दैट मीन्स जो एक असेट्स में चेंज हो सकता था वो अब लायबिलिटी में चेंज हो गया है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ अ होपलेसनेस एंड द डेस्पेयर अमंग द यूथ, और इसकी वजह से एक ऐसी निराशा वाली चीज़ें अब लोगों में आ गई हैं, फीलिंग आ गई है। बहुत ज़्यादा यूथ है जो अब वो डिसअपॉइंट होता है अपनी डिग्री और अपने वर्क को लेकर। पीपल डू नॉट हैव अ इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, और कई बार पीपल के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment applies a great social waste, that means एक जो educated person है जिसने अपनी इतनी मेहनत करके पैसा लगा के डिग्री हासिल करी है और वो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, that means
एम्प्लॉयमेंट एम्प्लाइज उसके ऊपर तो हो ही रहा है, यानी जो वो गेनफुल फ़ायदा वो अपने आप को दे सकता था, सोशल को भी दे सकता था, वो दोनों वेस्ट है। ना तो वो समाज को, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएगा और ना ही अपने लिए कुछ कर पाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, दैट मीन्स वो एक इकोनॉमिक पर ओवरलोड हो गया, यानी बोझ बन गया। जैसे कि मैंने बताया, फैमिली में एक मेंबर है और दो ऐसे एक्स्ट्रा हैं जो कि काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो तो ओवरलोड हो गए ना फैमिली के ऊपर। तो ऐसे इकोनॉमिक पे भी ओवरलोड हो गए, यानी कंट्री के ऊपर भी ऊपर ओवरलोड ही मानो, ऐसी पॉपुलेशन का जिनके पास काम नहीं है और उनका जो बोझ है वो उठा रही है इकोनॉमिक। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और जो ये डिपेंडेंस रेट जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी एज एडवर्सली इफेक्टेड, दैट मीन्स क्वालिटी भी, लिविंग स्टैंडर्ड भी नीचे गिर गया है, चाहे किसी एक व्यक्ति का हो या फिर समाज का हो। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं कर पाता है और आसपास जब ऐसी ही सिचुएशन होती है तो सब एक को देख के दूसरा भी वही कोशिश करता है। तो आसपास अगर ऐसी निराशा वाली सिचुएशन होती है और इंडिविजुअल तो होता ही होता है, साथ में सोसाइटी का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, वहाँ भी ऐसे ही फिर डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा हो जाता है। व्हेन अ फैमिली हैज़ अ लीव ऑन अ वेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज़ अ जनरल डेक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। दैट मीन्स अगर एक फैमिली के अंदर बहुत ही मुश्किल से वो अपना खर्चा चला पा रहा है तो जनरली उसकी जो हेल्थ होगी वो डेक्लाइन तो होगी। आप खुद ही सोचोगे कि उसके पास इतना पैसा थोड़ी है वो जो न्यूट्रिशंस वाला फूड खाएगा या फिर अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएगा। जैसे कि आपने पढ़ा था कि हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही किसी भी स्टेटस के लिए। एंड राइजिंग विड्रॉवल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, और एक टाइम के बाद वो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिला पाएगा और एक टाइम के बाद बच्चा स्कूल से बाहर हो जाएगा, विड्रॉवल हो जाएगा। तो दैट मीन्स उसे बाहर आना पड़ेगा, एजुकेशन से भी और हेल्थ से भी, दोनों से वो डाउन हो जाएगा। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट, अब आपने देखा कि किस तरीके से ये हानिकारक इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमिक। डेट्रीमेंटल में मीन्स होता है हानिकारक प्रभाव। जैसे कि अभी आपने देखे बेरोजगारी के कितने ज़्यादा इकोनॉमिक पे बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमिक। अगर ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता रहेगा तो ये साफ शो करता है, इंडिकेट करता है कि डिप्रेशन इकोनॉमिक, डिप्रेस इकोनॉमिक यानी डेक्लाइन हो रही है, बहुत ज़्यादा नीचे इकोनॉमिक जा रही है। इट also waste the resource which could have been gainfully employed, और इससे क्या है, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे हैं जिसको हम बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयड में यूज़ कर सकते थे बट नहीं हो पा रहे हैं। रिसोर्सेज यहाँ पे आप मैन पावर को समझ लीजिए, क्योंकि उनका जो मैन पावर है एग्जैक्ट वो यूज़ तो नहीं हो रहा। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमिक, और उल्टा वो रिसोर्सेज क्या बन गए, इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन गए। जैसे कि भी आपने एग्जाम्पल में देखा ही था कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी ह्यूमन बींग है उस पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसकी हेल्थ पे, उसकी एजुकेशन पे, तो वो एक एसेट्स बन जाता है, ना कि लाइबिलिटी। लेकिन बेरोजगारी की वजह से वो लाइबिलिटी में चेंज हो जाएगा। इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इसके आंकड़े देखें, स्टैटिस्टिकली देखें, तो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इस लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हमें ऐसा लगेगा बहुत कम है। अगर हम आंकड़े देखें इंडिया के, तो केस की स्टडी करें तो लगेगा भाई नहीं, बेरोजगारी तो कम है। कैसे? अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज द एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयड। जैसे कि भाई क्या होता है, एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ, काम करने की इच्छा तो है, लेकिन जब मुझे मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलेगा तो मैं किसी काम से भी अपना काम चलाऊंगी, चाहे मुझे वो कम वेजेस मिल रही हो या मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग मेरा काम ना हो। जैसे कि आपने प्यून की काम के लिए भी एक हायर से हायर डिग्री को देखा होगा कि वहाँ पे वो लगे हुए लाइन में और जॉब के लिए कि भाई किसी तरीके से बस काम मिल जाए। तो दैट मीन्स दिखने में तो लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो स्टेटिस्टिकली दिखा देंगे कि हाँ हम जॉब दे रहे हैं, लेकिन लो इनकम है ना, लो इनकम और प्रोडक्टिविटी की वजह से वो इतना हाई स्टैंडर्ड तो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक में इतना रोल नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल्स एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। यानी देखने में लग रहा है काम है, लेकिन अगर पूरे साल काम कर रहा है, लेकिन हम देखें तो उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ना तो उनकी इनकम है और ना ही वो इनफ है उनके लिए। द वर्क दैट दे आर परसुइंग, और जो वो काम कर रहे हैं
परसुइंग कर रहे हैं, सीम्स फोर्स अपॉन दैम, जो कि दिखाई दे रहा है काम करते हुए, तो दे मे देयर फोर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। इसीलिए वो कई बार वो चाहते हैं कि उनकी चॉइस का उन्हें काम मिले। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, पुअर पीपल खासकर वो कभी भी खाली बैठना नहीं चाहेंगे। दे टेंड टू एंगेज टू एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, चाहे वो अर्निंग कुछ भी क्यों ना हो, वो चाहेंगे कुछ ऐसा काम मिल जाए, कुछ ना कुछ तो कम से कम गुजारे लायक उनको मिल जाए। देयर अर्निंग कीप्स दैम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, इस तरह की जो अर्निंग होती है, इस कम से कम उनको लगता है कि गुजारा तो चलेगा, जीवन यापन तो होगा। तो दैट्स काइंड ऑफ Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. The whole family contribute in the field even though not everybody is really needed. इसी तरीके से अपने आप को एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे पूरी फैमिली कंट्रीब्यूट करती है फील्ड में, जबकि उनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। सो देयर इज़ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये छुपी हुई बेरोजगारी होती है, हिडन बेरोजगारी होती है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, और पूरी फैमिली उसको शेयर कर लेती है, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं सारे मिलके। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्किंग इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेज रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में जो ये आप देख को मिल रही है रूरल सेक्टर में, तो वो बहुत ही मुश्किल से हम देखेंगे कि जो वो शेयर कर रहे हैं वर्क को, वो प्रोड्यूस रेज कर पाए, यानी जो वो प्रोड्यूस है वो क्या कहता है, रेज रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। दैट मीन्स ये जो हार्डशिप है, जो वो काम कर रहे हैं मिलके, ठीक है, उससे वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगा कि हाँ भाई नहीं है, कम है, रिड्यूस दिखाई देगा, बट उनकी गरीबी तो दूर नहीं होगी ना, क्योंकि उतने उत्पादन हो रहा है। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। इस तरीके की जो पॉवर्टी फैमिली होती है, जिनके जो लेबर होती है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं दूसरी जगह में, जैसे कि आप सेकेंडरी और टेरिसरी सेक्टर में जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे अभी। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज द थ्री सेक्टर। अब तीनों सेक्टर के हम सिनेरियो पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेंशन, अभी हमने जो पढ़ा था अर्ली में कि वो किस तरीके से है, जो एग्रीकल्चर का जो लेबर है वो एब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक, यानी एग्रीकल्चर के जो सेक्टर हैं वो किस तरीके से अब मोस्टली लेबर जो हैं वो इकोनॉमिक में ऑब्जर्व हो रहे हैं। एंड इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डेक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस अर्लियर। दैट मीन्स हमने बताया था कि जो छुपी हुई बेरोजगारी में जो लोग होते हैं वो कहाँ शिफ्ट होने लग जाते हैं, वो सेकेंडरी और टेरिशरी में। सम ऑफ द सरप्लस लेबर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू इधर, वो कहाँ चले जाएंगे, या तो सेकेंडरी या फिर हम बोलेंगे कि वो टेरिशरी सेक्टर में मूव हो जाते हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेबर जाता है। अभी तक जो ऑब्जर्व हो रहा था प्राइमरी सेक्टर में, वो कहाँ मूव होने लग जाता है, जैसे कि हमने लक्ष्मी के एग्जांपल में पढ़ा था, 5 मेंबर काम कर रहे थे, लेकिन अब अगर वो 2 मेंबर बाहर जाके सेकेंडरी में काम करना स्टार्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खेत में तो उतना ही पहले भी हो रहा था प्रोडक्शन, और अब भी उतना ही होगा। तो ये होता है कि जो अब लेबर है वो अब सेकेंडरी में ऑब्जर्व हो रहा है, और जो सेकेंडरी में ऑब्जर्व होगा तो टेरिशरी में आप देख ही सकते हैं किस तरीके से सर्विस सेक्टर में पहले से नई जो जॉब्स हैं वो इमर्ज होके आ रही हैं, और उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इन केस ऑफ द टेरिशरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक अ बायो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारी अब टेरिशरी सेक्टर में भी जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं। तो अब वो हम रीड करेंगे। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमिक ऑफ अ विलेज। दैट मीन्स किस तरीके से इस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि एक विलेज में जो एक पीपल्स हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी के लिए एसेट्स में चेंज हो सकते हैं गांव में। तो अभी ये जो दैट्स काइंड ऑफ आज हमने टॉपिक पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट का, और कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, प्रॉब्लम कौन कौन सी क्रिएट हो सकती हैं, और इंडिया के केस में अगर हम देखें तो किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, और वो किस तरीके से अब वो मूव हो रहा है सेकेंडरी और टेरिस सेक्टर में। थैंक यू।